आइए सुनते हैं गीता रस्तोगी गीतांजलि द्वारा लिखित कहानी। एक था भोलू। वह बहुत ही प्यारा, सुंदर और गोल मटोल 10 वर्षीय बालक था। भोलू थोड़ा चंचल था, थोड़ा शैतान और थोड़ा समझदार भी। भोलू के मम्मी पापा और घर के सभी सदस्य उसे बहुत प्यार करते थे। भोलू को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद न था, मगर उसे रोजाना स्कूल जाना पड़ता था। भोलू पढ़ना चाहता था और वह पढ़ाई लिखाई के महत्व को भी जानता था, मगर जब उसकी अध्यापिकाएं उसे पढ़ातीं तब ना जाने क्यों उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। वह थोड़ी देर टीचर के मुंह की ओर देखता, फिर नीचे मुंह करके बैठ जाता। टीचर उससे कोई प्रश्न न पूछ ले, इस डर से वह अक्सर दूसरी ओर ही देखने का प्रयत्न करता। एक दिन भोलू की विज्ञान टीचर ने कक्षा में सब बच्चों से कहा, बच्चों, कल मैं आप सबका एक मौखिक टेस्ट लूँगी। सब बच्चे इस पाठ को ठीक से दोहरा कर आएँ जो आज कक्षा में पढ़ाया गया है। सब बच्चों ने सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। भोलू जब घर गया तो उसका खेलने का मन हुआ। भोलू खेलते खेलते टेस्ट के बारे में बिल्कुल भूल गया। उसने खूब खेला, खाया और उसके बाद टीवी देखने बैठ गया। अब नींद से उसकी पलकें बोझिल होने लगी थीं और वह बिस्तर पर जाकर सो गया। अगली सुबह जब वह जागा और स्कूल जाने के लिए बैग लगाने लगा, तभी उसे याद आया कि आज तो उसका टेस्ट है। टेस्ट की याद आते ही उसके पसीने छूटने लगे। भोलू ने सोचा, क्यों ना स्कूल से आज छुट्टी मारी जाए। टेस्ट के लिए वह कुछ पढ़ा ही नहीं, अतः डांट पड़नी निश्चित ही थी। तभी भोलू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस आइडिया को आजमाने की सोची। मम्मी, मम्मी, भोलू चिल्लाया। मम्मी दौड़कर भोलू के पास आई। क्या बात है, तुम स्कूल जाने की तैयारी नहीं कर रहे हो? तुम्हारी स्कूल बस आती ही होगी, मम्मी ने कहा। नहीं मम्मी, मैं स्कूल नहीं जा सकता। क्यों, क्या हुआ? मम्मी बोली। मम्मी, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अब मम्मी को चिंता हुई। वह अपने बीमार बेटे को स्कूल नहीं भेज सकती थी। उन्होंने भोलू को एक छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखने को कहा। वह उन्होंने उसके साथी बच्चे को दे दिया। अब भोलू बहुत खुश था। उसे आज टेस्ट से छुटकारा मिल गया था। वह पूरे दिन घर पर रहकर मौज उड़ाने की योजना बनाने लगा। भोलू ने कुछ देर आराम करने का नाटक किया, मगर वह अधिक देर ऐसा नहीं कर सका। अब 2-3 घंटे बीत गए और उसने सोचा कि मम्मी से फरमाइश करके कोई अच्छी सी खाने की चीज़ मांगेगा, मगर उसकी दाल न गली। मम्मी ने उसे आड़े हाथों लिया। बेटा, तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, आज तुम्हें अपने पेट को खाली रखना होगा। आज सिर्फ जीवन रक्षक घोल, मेरा मतलब ORS पियो, और हाँ, यह लो दवा, इसे अभी पानी के साथ गटक लो और सो जाओ। जब जागोगे तब पेट दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका होगा। और रही अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के बाद, वे कहीं भागी थोड़े ही जा रही हैं, और मैं भी कहीं नहीं जा रही। जब मर्ज़ी हो मुझसे बनवा लेना और खूब मज़े से खाना, चाहे कल या किसी और दिन। पहले तुम ठीक तो हो जाओ, मम्मी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर भोलू रुआंसा हो गया। उसे लगा कि एक मकड़ी की भांति वह भी अपने ही बनाए जाल में स्वयं फंस गया है। उसने मन ही मन प्रण किया कि भविष्य में कभी कोई झूठा बहाना नहीं बनाएगा। इसके बजाय वह पढ़ने लिखने की तरफ अधिक ध्यान दिया करेगा।